कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें देरी क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर हम आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को देरी की जो वजह बताई है, एनडीटीवी के पास इससे जुड़े दस्तावेज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीबीआई को बताया कि हत्या के बाद मेडिकल छात्रों ने सेमिनार हॉल के बगल में कॉरिडोर में वो वहां पर जमा हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। उस दौरान छात्रों के दो गुट थे। एक गुट ये चाहता था कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो मृतक लड़की है उनका पोस्टमार्टम की वो मांग कर रहा था। वहीं दूसरा गुट ये चाह रहा था कि कॉलेज के बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाए। और फिर परिवार से भी बातचीत की गई। जो पीड़ित डॉक्टर थी, मृतक डॉक्टर के परिवार से यहाँ पर बातचीत की गई और तब जाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टमार्टम करने को परिवार भी तैयार हुआ और ये बात पर जाकर फैसला हुआ। इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, कोलकाता में ही मौजूद है मुकेश सिंह सेंगर, कि किस तरह से कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को बताया कि आखिरकार पोस्टमार्टम कराने में देरी क्यों हुई। कोलकाता में आखिर मेडिकल की छात्रा की हत्या के बाद उसके पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई, इसकी जांच सीबीआई कर रही है कि आखिर एफआईआर और पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के सामने कहा है कि हत्या के बाद जहां पर सेमिनार हॉल था उसके बगल में एक कॉरिडोर था, वहां पर बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र इकट्ठा हो गए। छात्रों के दो गुट थे। एक गुट ये मांग कर रहा था कि मृतक लड़की का पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होगा, जबकि दूसरा गुट ये मांग कर रहा था कि मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कॉलेज के बाहर किसी दूसरे अस्पताल में हो। इसी मांग के चलते काफ़ी देर लगी। इसके बाद जब लड़की के घर वाले पहुँचे और उन्होंने मेडिकल के छात्रों से बात की, ये बातचीत काफ़ी देर तक चली। उसके बाद छात्र आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन छात्रों ने पोस्टमार्टम के पहले 5 मांगें रखीं। पहली मांग ये थी कि पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगा। दूसरी मांग थी कि पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तीसरी मांग थी कि पोस्टमार्टम में प्रॉपर सर्जन होंगे, जिसमें 2 महिला सर्जन भी रहेंगी। इसके अलावा चौथी मांग थी कि एक जुडिशियल जांच तुरंत शुरू की जाए, जिसमें अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल रहेंगे। पांचवी मांग थी कि पोस्टमार्टम के दौरान 4 पीजी महिला डॉक्टर भी मौजूद रहेंगी। पुलिस ने यह सभी 5 मांगों को मान लिया और उसके बाद फिर अस्पताल की तरफ से मृतक लड़की का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि बिना डेथ सर्टिफिकेट के किसी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। तो डेथ सर्टिफिकेट जारी होने में काफ़ी समय लग गया और 5 पीजी महिला डॉक्टरों के सामने ही पोस्टमार्टम कराया गया। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। तो ये दावा जो है, ये दावा कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के सामने किया है कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम में देरी हुई। जो छात्राएं पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थीं, उन्होंने ये लिख कर दिया कि वो पोस्टमार्टम से सेटिस्फाई हैं। अब जो कोलकाता पुलिस के दावे हैं कि आखिर पोस्टमार्टम डिले क्यों हुआ, इन दावों को सीबीआई वेरीफाई कर रही है, इसकी जांच कर रही है। जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, जो दस्तावेज हैं, उन सभी चीज़ों को देख रही है। जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया उनसे बात कर रही है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। एनडीटीवी के पास वो दस्तावेज हैं जिनमें 5 मांगें जो डॉक्टरों की थीं वो लिखी हुई हैं और कौन कौन डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थे वो भी दस्तावेज एनडीटीवी के पास है। तो इस तरह से पोस्टमार्टम में डिले का कारण कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के सामने रखा है। सीबीआई उसके दावों को वेरीफाई कर रही है। तो कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।